देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज जो है आपका, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसको जब हम बनाएंगे, पहले तो हम एक चीज आपसे बताए थे कि टाइम वाली बात है कि कौन निश्चित है कौन अनिश्चित। इसमें निश्चित और अनिश्चित लग रहा था। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते थे, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनाएंगे, केवल इसमें समय का अंतर हो जाता है और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, जो पिछले समय में नहीं पढ़े हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आ रहे थे पढ़ रहे थे उनको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए वह सुबह से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात कि आप लोग जानते होंगे कि लड़का ही होगा, पुलिंग होगा। ठीक है, तो जब पुलिंग की बात की जाएगी तो वह के लिए क्या लगेगा, ही या सी? ही लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ही। क्या लगाएंगे, ही। ही के बाद क्या लगेगा, ही के बाद ही के बाद यहां जो लगेगा हैज लगेगा कि हैव? ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव बीन। क्या है, हैज बीन, हैज बीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वह सुबह से पढ़ रहा है। सुबह से शाम से मैं बताया था कि निश्चित है। जैसे सुबह से आपको पता है कि सुबह से ही पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें शाम नहीं आएगा, दोपहर नहीं आएगा। तो क्या बताए थे हम, सिंस। क्या लगाओगे, क्या लगेगा, सिंस। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, या सिंस फॉर रीडिंग लिख सकते हैं, सिंस, SCINCE, फॉर रीडिंग, READING। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान सभी लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान किसी का इधर उधर नहीं होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पे देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम लोग पढ़ते रहे हैं, सबसे पहले हम खोजेंगे कर्ता को, सब्जेक्ट को खोजेंगे कि है क्या सब्जेक्ट इसमें। देखिए सब्जेक्ट क्या है कि हम बातें करेंगे, कौन पढ़ते रहे हैं, तो आपको मिलेगा हम लोग। क्वेश्चन जब करोगे तो आपको कर्ता सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग की जो स्पेलिंग होती है, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग। वी मीन्स क्या होता है, हम लोग होता है। मैं बताया कि वी के साथ जो, ये तो प्लूरल में आता है बहुवचन, तो वी के साथ लगेगा हैव। क्या लगेगा, हैव। उसके बाद बीन, क्या लगेगा, बीन। हम लोग पढ़ते रहे हैं, पढ़ना किस मान होता है, रीड, और ING जोड़ देते हैं। इसमें समय की बात है नहीं, कहीं है समय की बात? अगर समय की बात होता है, जैसे सुबह से शाम से 2 बजे से 4 बजे से, तब हम सिंस या फार का यूज करते। इसमें तो है नहीं समय। आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ नहीं आएगा तुरंत बताएगा कि सर हमको समझ में बात नहीं आ रही है, तो उसको समझाया जाएगा। ठीक है, आगे, तुम काम करते रहे हो, तुम काम करते रहे हो, इसका क्या होगा, तुम। यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स तुम होता है। तुम काम करते रहे हो मतलब यू हैव बीन, काम करना किस माने होता है, वर्क, और ये क्या हो जाएगा, वर्किंग। क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा, वह करता रहा है, इसका क्या होगा, कौन करता रहा है, वह। तो वह कहेगा तो ही होगा, वह के लिए क्या होगा, ही। हैज एक वचन है, हैज बीन। कहना किस माने होता है, से माने। से माने क्या होता है, कहना, तो ING जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, राम तैरता रहा है, तो राम तैरता रहा है का क्या होगा, राम। राम एक वचन है, तो राम के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन। तैरना किस माने होता है, स्विमिंग। स्विम माने तैरना होता है, SWIMMING, स्विमिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मुझे पहले सब्जेक्ट चाहिए। कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है? मैं। कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है? मैं। यादव जी, वाटर माय टेबल, ठीक है। देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है? मैं की स्पेलिंग हम बना देते हैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई के बाद मैं बोला कि आई जो होता है प्लूरल होता है, न कि सिंगुलर होता है। जहां पे सिंगुलर होता है मैं वहां पे आपको बता ही देता हूं। तो यहाँ पे प्लूरल है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी होता है हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर के लिए हैज बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन। तो आई हैव बीन रीडिंग। रीडिंग माने क्या होता है? पढ़ना। तो रीड माने पढ़ना होता है, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग मीन्स पढ़ना हो गया। और 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे किस में आता है? बताइए। ये जो 2 घंटे होता है ये आता है अनिश्चित का, जिसको बोलते हैं फॉर। क्या लगाते हैं? फॉर। तो इसमें लगाएंगे फॉर। अब 2 घंटे से कह रहा है पढ़ रहा है। कब 2 घंटे? रात वाले 2 घंटे, सुबह वाले 2 घंटे, शाम वाले 2 घंटे। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? तो इसके फार लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, फार, फार टू आवर, क्या हो जाएगा? आवर। नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? देखिए, जिसको नहीं समझ में आई तुरंत पूछ सकते। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूं, सॉरी, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं, लेकिन इसमें एएम पीएम की बात नहीं है। इसमें क्या है? एएम पीएम की बात नहीं है। मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं, तो इसमें 2 बजे दे दिया है। तो 2 बजे जब दे दिया है तो सुबह ही दौड़ते हैं, तो ये क्या होगा? फिक्स टाइम हो गया। तो देखिए, मैं क्या होगा? आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई हैज, सॉरी हैव बीन रनिंग since, yes I n c e, since 2 o'clock, ठीक है। 2 o'clock 2 बजे से। 8वां, ईशु 9 बजे से सो रही है। ईशु कितने बजे सो रही है? 9 बजे से। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ईशु 9 बजे से सो रही है, तो 9 बजे फिक्स टाइम हो गया, तो सिंस लगेगा। देखिए, ईशु, ईशु, ईशु has been, issue has been sleeping since 9 o'clock, 9 o'clock। आगे बढ़ते हैं। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। तो जब सुबह की बात होगी तो ये सिंस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट हैज बीन। वर्षा किस मान होता है? रेन। रेन मीन्स क्या होता है? वर्षा। रेनिंग RAIN सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए, आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस को। पिछले सेशन में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखिए, बात ये होती है कि पहले किसी भी सेंटेंसेस को बनाते समय हम स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जानना चाहेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे प्राप्त होता है? जब क्वेश्चन हम करते हैं तब।
प्लस हैज नॉट बीन, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के लिए हैज नॉट बीन और प्लूरल के लिए हैव नॉट बीन। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंगुलर एक वचन के लिए हैज नॉट बीन और बहुवचन के लिए हैव नॉट बीन। और हम करेंगे क्या कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद सिंस लगा देंगे, टाइम या जो भी अनिश्चित होगा तो फार और निश्चित होगा तो सिंस, उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे, अदर सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम बात बढ़ाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तब सब्जेक्ट प्राप्त होगा। कौन सुबह से नहीं दौड़ रहा है, तो मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, आपको सब्जेक्ट हो गया, तो पहले सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, तो आई क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैव, और क्या मैं बताया, हैव नॉट बीन। दौड़ना किस मीन्स होता है, रन मीन्स, तो रन के आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी, रनिंग। सुबह से कह रहा है तो ये निश्चित समय है, सुबह से ही, तो क्या लिखेंगे, सिंस, यस आई एन सी, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंसेस की ओर। दूसरा है, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं दौड़ रहा है। तो देखिए वह क्या होगा इसका, कौन नहीं दौड़ रहा है 2005 ईस्वी से, वह, तो ही हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, he has not been living in this शहर का क्या होता है, टाउन होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस टाउन सिंस 2005, एक निश्चित समय है। नेक्स्ट, तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो, कौन 2 दिन से काम नहीं कर रहा है, तुम, तो तुम का क्या होगा, यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, तुम, तो यू क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हैव नॉट बीन। काम करना किस माने होता है, वर्किंग, वर्किंग मीन्स काम करना, वर्क मीन्स काम करना होता है, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो आईएनजी लगा दिए। अब क्या करेंगे, 2 दिन से है, तो 2 दिन तो कोई निश्चित है नहीं, अनिश्चित है, तो हम लिखेंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये है ईशु जी, ये हमारे क्लास में ही पढ़ती हैं, ऑफलाइन कक्षा में। चलिए आप थोड़ा सा बना के दिखाइए। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। I have not been preparing the examination, preparing for the examination, ठीक है, the examination since, यहां पे लिख लीजिए ना, नीचे लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, यहां पे लिखे नीचे since, हाँ, और ये क्या, जनवरी, ठीक है, ये बना चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, सभी ऑनलाइन छात्र हमारे। देखिए ये अनुज जी हैं, बना के दिखाएंगे। 5वां क्वेश्चन, वह 2014 से ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। ट्रांसलेट टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, कन्वर्ट कीजिए। ही हैज नॉट been living in town since 2014।
ठीक है, ये बना चुके हैं, बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। चलिए बेटा, देखिए ये है अंशिका जी और ये 6वां बना के दिखाएंगे। बनाइए बेटा। तुम 5 वर्ष से काम नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वर्किंग since 5 years। चलिए ठीक है, देखिए ये है हरिओम बनाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। वह फरवरी से गाना नहीं गा रहा है, बना के दिखाइए। थोड़ा और बड़ा लिखिए। he has देखिए ये छात्र थोड़ा हमारे कैंपस में नए आए हैं तो हिचकिचाहट हो रही है इनको, लेकिन है ये प्रोडक्ट वाराणसी कैंपस के। तो देख लीजिए प्रोडक्टों का ये हाल है। ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची फीस से आपका भविष्य नहीं बनता है। आपका भविष्य बनता है खुद पढ़ने से। देखिए ही बनाए, ही हैज नॉट बीन सिंगिंग और सॉन्ग फरवरी से सिंस फेब्रुअरी, FEBRUARY। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि आपने अच्छे से समझा और पढ़ा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहें। इस चैनल को आगे ग्रोथ करते रहें और आप सभी का पूरे तहे दिल से धन्यवाद।